हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। कल हमने देखा इतिहास का परिचय, जिसमें से हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था और हमें क्या क्या पढ़ना था, कैसे क्या हमें सारी जानकारी हमने आपको कल के वीडियो में दी थी। उसी में से हमने बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग था प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, जिसमें से हमें पाषाण काल कंप्लीट करना था। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे पाषाण काल से। पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था कि जहाँ से जिस काल की जानकारी किसी लिखित स्रोत से ना मिली हो, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसे पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो साक्ष्य मिले वो सिर्फ पत्थरों के रूप में ही प्रमाण में हमें मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे साक्ष्य थे वो पत्थर के औजार या पत्थर की चीज़ें ही यहाँ से हमें मिली, इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। तो शुरू करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है और ये जो इसका विभाजन है ये पत्थरों की प्रकृति मतलब पत्थरों के औजारों की प्रकृति के अनुसार किया गया था। पाषाण काल को पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल व ताम्र पाषाण काल या उत्तर ताम्र पाषाण काल भी इसे कहते हैं। ये जो विभाजन था ये इस काल में मिले जो पत्थर के औजार थे उन औजारों के आधार पर इनका विभाजन हुआ था। अब ये 4 पार्ट देख के आपको लगता होगा कि आपको बहुत पढ़ना है, लेकिन आपको बहुत नहीं पढ़ना है। आप ही सोचो, जैसे कि पहले क्या था, आदि मानव थे, तो आदि मानव इकट्ठे तो नहीं विकसित हो गए होंगे, धीरे धीरे उनका विकास हुआ होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इनका विकास होता गया और उन्हीं को हम कालखंडों में बांटते हुए चले गए। पहला काल था पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मानव था एकदम बिल्कुल जानवर जैसा, वो केवल घूमा करता था, बस केवल खाने की उसको पड़ी रहती थी, केवल वो खाने और जानवरों का शिकार करना, बस उसका यही एक मेन एम था। वो केवल खाता था और सोता था, मेनली हम ये कह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि खाना बदोश का मतलब ही होता है कि जो वो आदि मानव था वो केवल खाने की तलाश में इधर उधर भटका करता था। जहाँ भी वो जाता था केवल खाना, जानवरों का शिकार करता था और बस, ना वो कहीं पे उसका कोई स्थायी आवास था कि उसको रहना, जैसे कि जानवर रहते हैं। दूसरा, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो खाद्य संग्राहक, कहने का मतलब जैसे कि वो कोई जानवर उसने शिकार किया और उसके बाद उसने थोड़े दिन उसको कैसे उसको रखना है, क्या खाना है, कुछ करके वो खाद्य का संग्रहण करने लगा था। इस टाइम क्या था कि जो आदि मानव था वो केवल शिकार करता था। आखेट का मतलब ही होता है शिकार करना और इसमें लिखा ही है कि आदि मानव के जैसे लोग रहते थे। हाँ, इस काल में एक चीज़ ये अच्छी हुई कि वो भोजन को पकाना सीख गया था। उसने आग की खोज कर ली थी। बेसिकली आपको बचपन में आपने अपनी क्लासों में, छोटी सी क्लासों में पढ़ा होगा कि आग की खोज उन्होंने 2 पत्थरों पे चोट करते हुए करी थी। तो उन्होंने इस काल में आग की खोज कर ली थी। ये उस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पहले जो आदि मानव था वो कच्चा भोजन करता था, लेकिन अब उसने क्या किया कि भोजन को पका कर खाना स्टार्ट कर दिया था। ये उनके लिए बहुत अच्छी बात थी और इन सब खोजों के चलते मनुष्य का दिमाग भी विकसित हो रहा था। आग की खोज करने से उसने न केवल भोजन को पकाना सीख लिया, बल्कि उसने जानवरों को इससे डराना, क्योंकि जब आग जलती थी तो जानवर आसपास नहीं आते थे। तो आग की खोज से उनका जो जीवन हो गया वो बहुत आसान हो गया था। बात करते हैं अब मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा ये मानव जो था वो सभ्य क्या कहेंगे, थोड़ा सा कुछ सीख गया था। जैसे कि पहले इनके यहाँ कोई जब मर जाता था तो क्या करते थे ये लोग, उसे वैसे ही छोड़ देते थे। जैसे कि जानवरों में आज भी होता है कि कोई जानवर जब मर जाता है तो जानवर तो अंतिम संस्कार करने जाते नहीं, लेकिन मध्य पाषाण काल का जो मानव था उसने अंत्येष्टि संस्कार सीख लिया था। बेसिकली इसमें सीखा जो था उसमें दफन करने की प्रक्रिया उसने सीखी थी। मतलब अब अगर उनके यहाँ कोई भी मनुष्य वो अगर मृतक हो जाता था तो वो क्या करते थे, उसको दफन कर देते थे, जिससे कि पर्यावरण भी शुद्ध रहता था। अच्छा, फिर ये छोटे औजार, उसने पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाने सीख लिए थे। पत्थरों के भी बनते थे और क्वार्टजाइट भी एक प्रकार की होती है, उससे भी वो औजार बनाना सीख गया था। औजार बनाने से उसे ये हुआ, उसका जीवन थोड़ा सा आसान हो गया। वो जानवरों का शिकार करने में
उसको आसानी हुई। परंतु इस टाइम के जो औजार थे वो बहुत शार्प नहीं थे, कहने का मतलब बहुत नुकीले नहीं थे। वो बस हाँ, एक पत्थर के औजारों का वो बस यूज़ कर लेता था कि हाँ, हम पत्थर मार के हल्का सा नुकीला करके वो उनको पत्थर के औजार जैसे ऐसे हल्का सा नुकीला कर देता था और बना लेता था। तो ये मध्य पाषाण काल से उसकी औजार बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। धीरे धीरे मानव और विकास करने लगा, मानव को समझ में आने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, मानव जब और विकास करने लगा तो उस काल को हमने नवपाषाण काल का नाम दे दिया। जब उसने खेती करना सीखा, जब उसने खेती करना सीखा तो उसे लगा भाई खेती तो एक ही जगह रह के करी जा सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि आप ऐसे करके खेती कर सकते हैं। तो जब उसने खेती करना सीखा, उसने कुछ अनाज उसको मिले, उसने उसको खाया, तो उन अनाजों को खा के उसको लगा कि यार ये भी अच्छे हैं, इन्हें भी खाना चाहिए। तो उसने कहा कि हम एक जगह रह के अब खेती करते हैं। तो उसने खेती करना स्टार्ट किया। खेती करने के बाद पहले तो क्या था कि वो सिर्फ पशुओं को मारता था, सिर्फ पशुओं को उसका मार के खाना काम था। लेकिन फिर उसे लगा नहीं, उसने पशुपालन भी स्टार्ट किया। बकरी है इत्यादि जो जानवर थे इनको उसका पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो उसने पशु पाला था वो कुत्ता था। अच्छा, नवपाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, इसमें पहिए का आविष्कार माना जाता था। क्योंकि पहले क्या था कि वो लोग पैदल इधर से उधर जाते थे, अगर उनको कहीं भी दूर जाना है तो वो पैदल ही अपनी यात्रा कंप्लीट करते थे। लेकिन पहिए की खोज से उनका जीवन इतना आसान हो गया कि वो अब जैसे कोई भी चीज़ होती तो वो लॉरी बना लेते थे। लॉरी बनाने के बाद उसमें पहिए लगाने से कोई भी सामान उनको लेके जाना है तो उनको लेके जाना आसान हो जाता था। तो वो आसानी से लेकर सामान अपना चले जाते थे। ठीक है, एक उन्होंने मनके को घड़ा भी कहते हैं, मनका बनाना सीख लिया। तो जो जैसे कि पहले क्या था ना भाई, जानवर क्या करते थे, नदी के पास गए पानी पिए अपना ख़त्म कर दिए। लेकिन अब क्या था, उन्होंने मनके बनाए, उसके बाद उसमें पानी भर के उसमें रखना स्टार्ट कर दिया। इस टाइम का जो मानव था वो काफ़ी सभ्य हो चुका था। अब बात करते हैं उत्तर ताम्र पाषाण काल की। बेसिकली आपने पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 3 काल ही आपने पढ़े होंगे। लेकिन उत्तर ताम्र पाषाण काल की बात ये होती है कि इस काल में मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली थी और तांबे का वो यूज करने लगा था। ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। जब मानव ने तांबे के औजार बनाए तो पत्थर के औजार तो थोड़ा सा कम नुकीले होंगे, लेकिन तांबा है, धातु है, तो वो धातु उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। और ये पहली धातु थी जो मनुष्य द्वारा उपयोग करी गई थी, इसीलिए इसमें तांबे की खोज हुई थी, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। अच्छा, यही इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इसका ये भी है कि यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता की भी एक शुरुआत हो जाती थी हल्की सी, कि यहाँ से मानव काफ़ी सभ्य हो गया था, खेती करने लगा था, वो स्थायी आवास हो गए थे, उसके घर बना के रहने लगा था, एक नॉर्मल इंसान की तरह वो जीना स्टार्ट कर दिया था। अब उसका जो विकास था वो धीरे धीरे होने लगा था। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। अब ऐसा तो था नहीं कि आदि मानव था तो उसे कुछ पसंद नहीं था, उसके कुछ शौक नहीं थे। जैसे कि उसे शिकार करना अच्छा लगता था तो उसे चित्र बनाना भी अच्छा लगता था। और उसने जो अपने चित्र बनाए वो बहुत अच्छे तो नहीं थे, हाँ कुछ ऐसे करके इस टाइप के उसके चित्र होते थे। और वो जो था ऐसे करके कुछ चित्र बना लेता था कि हाँ, तो इस प्रकार के चित्र जो थे उनका जो साक्ष्य मिला है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिला है। एक मध्य प्रदेश में एक रायसेन जिला है, वहाँ से आदि मानव के चित्र मिले हैं। अच्छा, ये जो चित्र बनाए गए थे ये पुरा पाषाण काल के थे। मध्य प्रदेश बेसिकली आपका इधर अगर आप मैप में देखें तो यहाँ पे पड़ता है बीच में। मैंने आपको दिखा भी दिया है ताकि ये चीज़ आपको याद रहे कि आदि मानव के जो चित्र मिला था वो कहाँ से मिला था, थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो। अच्छा, उसने खेती करना भी सीखा था, तो खेती के साक्ष्य भी तो कहीं से मिले होंगे, तभी तो हमें पता चला होगा कि हाँ उस टाइम का जो मानव था वो खेती भी करता था। तो खेती तो काफ़ी दूर निकल गई, थोड़ा पाकिस्तान में जाना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान के बलूचिस्तान है एक जगह, वहाँ से उसको गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले थे। चावल के साक्ष्य तो बहुत ही ईजी, अपने यूपी में ही मिले थे, कोल्डी हवा से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में, ये यूपी का क्षेत्र है, यहाँ पे पड़ता है इधर यूपी। और यहीं पे आसपास मैंने आपको एकदम एक्यूरेट मैप इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं बस आपको समझाने के लिए ये मैप करके दिखा रही हूँ। इन सभी साक्ष्य जो थे इनके बारे में जानकारी या
जो भी पाषाण काल के बारे में जानकारी, जैसे कि इतिहास के जो जनक थे वो हेरोडोटस जी थे, तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जो जनक थे वो ए कनिंघम थे। तो बस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं। तो ये सिर्फ एक शॉर्ट क्लास थी, मैंने हो सका है तो सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करी है। जो भी कुछ छूट गया उसके लिए सॉरी। थैंक यू।